ये देखें जी, ये काफ़ी गर्म है। ये देखें, ठीक है। जो डबल थी उसका मैं बता दूं, ये देखिए आराम से उतर जाएगी। ठीक, ये देखिए। तो अगर ये ना उतरे तो आप तवे पे एक दफ़ा फिर रख लीजिएगा। ये देखिए कितने आराम से उतर रही है। ये देखिए, जब तवे पे नहीं उतरेगी तो वो ऐसे उतर जाएगी। तो उसके लिए आपने नहीं घबराना। जैसे आपको पता है कि चिपकी हुई होती हैं, सेम वही कंडीशन। ये देखिए कितनी खूबसूरत, ज़बरदस्त और लचक वाली। ये देखिए माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबके। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट शेफ़ नाज़िया और आप देख रहे हैं शेफ़ लाइव विद शेफ़ नाज़िया। तो मैं हाजिर हो गई हूँ रमज़ान एपिसोड लेकर। बहुत मज़ेदार एक्साइटिंग एपिसोड है। ऑब्वियसली रमज़ान शुरू हो रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपना हिस्सा डाल दूँगी। और जो आज हम बनाने वाले हैं वो है समोसा पट्टी, रोल पट्टी। और बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत आसान रेसिपी है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो बाज़ार से बहुत अच्छी घर पे बन जाती है, कॉस्ट भी कम पड़ती है। उसके अलावा इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है, यानी घर की जो समोसा पट्टी रोल पट्टी होती है वो क्रिस्पी होती है। बाज़ार की जो होती है वो फ्राई होने के बाद सॉगी हो जाती है। उसकी क्या रीज़न हो सकती है, ये सारी चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ वीडियो में। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है और एंड तक देखनी है। और काइंडली क्वेश्चन किया करें, मुझे पूछा करें। कहीं भी आपको कोई इशू आता है तो आप लोग पूछा करें कि ये इशू हो रहा है या ऐसे हो रहा है। तो इंशाल्लाह ताला मैं अपना व्हाट्सएप नंबर ज़रूर शेयर कर दूंगी। मोस्टली वीडियोस में मैंने किया हुआ है और यहाँ पे भी मैं शेयर कर दूंगी। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी पहुँचाए, ताकि बहुत सारे लोग मेरे इस चैनल से इल्म हासिल कर सकें घर बैठे, ताकि आपको किसी ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत ना पड़े जहां आप ढेरों ढेर पैसे दें और फिर सीखें। जो घर से बिजनेस करना चाहती हैं उनके लिए यही है कि आप मेरा चैनल देखें, सीखें, मुझसे क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह ताला मैं आपको आंसर दूंगी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपनी रोल पट्टी, समोसा पट्टी और मांदा पट्टी। चलें जी स्टार्ट करने लगे हैं काम। ऑयल देख लें, ये 2 खाने के चम्मच हैं। ग्राम में ये 30 ग्राम बन जाता है। और मैदा जो है वो 500 ग्राम है। ठीक है, अच्छी क्वालिटी का मैदा लेना है, ग्लूटेन से भरा हुआ। ये है जी 1 टीस्पून नमक। ठीक है जी, इसको यूँ अच्छे से हमने एक दफ़ा मिक्स कर लेना। अगर आपसे ऐसे मिक्स ना हो तो आप कोशिश करें पानी के अंदर नमक और ऑयल डाल के मिक्स कर लें। ठीक है, और पानी जो है ग्राम में आपके पास 150 ग्राम होना चाहिए। अच्छा, जो डो बनानी है ना, बड़ी साफ़ सुथरी सी डो बनानी है। मतलब ये कि जैसे हम घर का रेगुलर आटा गूंथते हैं ना, वैसी डो होनी चाहिए। तो चले मैं डो बनाने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 500 ग्राम मैदा, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। 1 टीस्पून सॉल्ट, ऑयल 2 खाने के चम्मच या 30 ग्राम। ठीक है, नरम डो होनी चाहिए, जैसे आप आटा रोटी पकाते हुए गूंदते हैं। कोई ख़ास डो नहीं है ये, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। डिपेंड आपके मैदे के ऊपर करती है, मैं फिर बता रही हूँ। हर बंदे को मैदे की क्वालिटी का पता नहीं होता। हम लोग जैसा मर्जी मैदा ला के इस्तेमाल कर लेते हैं। आपकी जो घर की समोसा पट्टी या रोल पट्टी है वो तभी क्रिस्पी होगी जब आपका मैदा अच्छा होगा, ये याद रखिएगा। और मैदा अच्छा नहीं तो फिर समझे आपकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं। और जब आप बाज़ार से लेके आते हैं तो ये चीज़ जहन में रखिए, बाज़ हमारी रोल पट्टी समोसा पट्टी बड़ी क्रिस्पी बन रही होती है, हम कह रहे होते हैं वो ज़बरदस्त, ये सारा मैदे का कमाल है। बाज़ वो इतनी फ्राई होने के बाद सौगी हो जाती है, इसका मतलब होता है कि वो मिक्स फ्लावर है, उसके अंदर मिक्स फ्लावर नहीं कह सकते आप, उसके अंदर ग्लूटेन नहीं होता। ठीक है, तो ये देखें अब ये इस तरह से तैयार है। ये मैं ज़रा स्लैब पे डालूंगी और अब इसको जो मेरा काम होता है मसलने वाला वो करना है। स्लैब आपकी साफ़ होनी चाहिए। जो मैदा है उसके अंदर हमने लचक डालनी है, और लचक डालने का ये बेहतरीन तरीका है, क्योंकि मैं डो मिक्सर यूज़ नहीं करती हूँ, मैं हमेशा हाथों से काम करती हूँ। तो ये देखें लचक आ रही है इसके अंदर। ठीक है, लचक डालने का बेहतरीन तरीका, स्लैब पर डालें और अच्छे से नीडिंग कर लें। तो जी रमज़ान शुरू हो चुका है। अल्लाह पाक इस रमज़ान के सदके सबकी मुश्किलात आसान करें और मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें। माशाल्लाह से लचक आ चुकी है डो के अंदर। ये देखें अब वो टूट नहीं रही, मैं जैसे मर्ज़ी घुमाती जा रही हूँ उसे कुछ भी नहीं हो रहा। अब मैं इसी पोजीशन में, ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत बन गई है। ये देखें चमकदार नरम। इसी पोजीशन में मैं इसको 10 मिनट रखूँगी और फिर उसके बाद नेक्स्ट। हो चुके हैं
और इस तरह से मैं इसको लंबाई में कर लेती हूँ। थोड़ा सा खुश्का लगाएंगे और इसके हम पेड़े बना लेंगे। ठीक है, तकरीबन 60 ग्राम का मैं बना रही हूँ। जहाँ छोटी बड़ी हो और इक्वल करनी है। देखें जी, पेड़े बना के यहाँ हम रखते जाएंगे। चलिए जी, इनको हम करेंगे साइड पे रहता है। ठीक है, ये ऑयल है, ऑयल ले लें, घी ले लें, कुछ भी ले लें जो आपको अच्छा लगे। ऑयल के अंदर 1 टेबलस्पून मैदा डालूंगी। यूँ इसको मैं थिक कर लूँगी। ठीक है, ऑयल तकरीबन समझ लें मेरे पास है 40 ग्राम के राउंड अबाउट। 1/4 कप से बहुत कम है। ये देखें, यूँ मैं नीचे थोड़ा सा फैला लूँगी। अच्छे से इनको बेल लेंगे। बेल कर पहले मैं इनको रखूँगी साइड पे। ठीक है, फिर इनको असम्बल करेंगे। कोई मुश्किल चीज़ नहीं जी, बिल्कुल टाइम की जो होती है, हम बाज़ार से ले आते हैं कि झटपट काम हो जाए। ज़ाहिर है हर किसी की ज़िंदगी बहुत बिज़ी है, तो लेकिन घर की चीज़ तो घर की होती है। बेशक मैं खुद घर नहीं बनाती, मैं बाहर से ही बाय करती हूँ, लेकिन कभी बहुत मेरा दिल चाहे तो फिर मुझे लगे कि बाहर अल्लाह ये तो आज बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनी, तो फिर मैं अगले दिन खुद ही घर बना के तो मैं काम शुरू कर देती हूँ। और यकीन करें बहुत मज़े की बनती हैं घर की। इक्वल आपने एक जैसी शेप रखनी है सबकी, याद रखना है, छोटा बड़ा नहीं करना, वरना कटिंग के टाइम पे इशू होगा। तो 4-4 करके हम बेल लेंगे ताकि आसानी हो जाए। चलें जी, स्टार्ट यहीं से ले लेते हैं हम। ये देखें ऑयल जिसके अंदर मैंने मैदा मिक्स किया। ठीक है, यूँ अच्छे से देखें, अच्छे से। क्यों हमने दूसरी पट्टी ऊपर रखनी है, यानी दूसरी लेयर इस तरह से ऊपर रखनी है ताकि चिपके ना, जुड़े ना। इस चीज़ का ख़ास ध्यान। ठीक है, फिर उसकी बारी ब्रश यूज़ करना चाहें वो कर लें। स्टेनर रख लें पास, स्टेनर से कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, इक्वल लग जाता है। अच्छा, ये जो लास्ट वाला है ऑब्वियसली इसको हम नहीं करेंगे, इसको हम यूँ रख देंगे। ठीक है, अब इक्वली इसको हम यूँ स्प्रेड करेंगे और हम इसको बेलेंगे इक्वली। ठीक है, यूँ ले जाते जाएंगे, पहले हाथों से, फिर उसके बाद बेलने से। अच्छा, तवा आपने गर्म होने के लिए रख देना, तो तवा मैंने रख चुकी हूँ गर्म होने के लिए। अब मैं क्या करूँगी, अभी पहले इसको साइड पे रखूँगी और इसी की तरह के सारे मैं रेडी कर लूँगी। ठीक है, और फिर तवे वाला प्रोसीजर दिखाते, फिर हमारे लिए आसानी हो जाएगी। चलें जी, ये देखें मैंने 3 जो हैं वो मैंने बना लिए हैं। ठीक है, 4-4 वाले। अच्छा, अब करना क्या है, आपने तवा गर्म होने के लिए रख देना। जो सबसे पहले बनाया था, पहले हम उसको बेलेंगे अच्छे से। ठीक है, पतला बेलना है, पतला, इक्वल, जितना भी बड़ा कर सकें कर लें। देखें, यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, बहुत वायरल हुई है। इस तरीकों के साथ बनाने के लिए काइंडली मैं प्रेफर नहीं करती, क्योंकि एक चीज़ जो आपके कपड़ों पे इस्तेमाल होती है उसकी क्लीनिंग का आपको पता नहीं है। आप हर तरह के कपड़ों पे मार रहे हैं, माया वाले कपड़े हैं, वूल वाले कपड़े हैं, और उसी को आप खाने के ऊपर यूज़ कर रहे हैं। तो काइंडली ऐसी वीडियो से परहेज़ करें, गुरेज करें। इतनी भी जुगाड़ी ज़िंदगी नहीं है हम लोगों की कि हम इस तरह वाली चीज़ खाएँ, तो नॉट रिकमेंडेड मेरी तरफ से तो। अच्छा, यहाँ मैंने तवा रख लिया,
ठीक है। दिन का टाइम है, कहीं रोशनी और कहीं रोशनी नहीं है, तो बिस्मिल्लाह करके तवे के ऊपर मैं डाल रही हूँ। मेरा थोड़ा छोटा है, रोटी मेरी थोड़ी बड़ी है। अच्छा जी, पूरी पूरी आई है, तेज़ कर लेना, ठीक है, और उलट पलट करते जाना है, ठीक है। तो उलट पलट करने का जो तरीका है वो मैं बताती हूँ आपको। पास आपने कपड़ा रख के चंगेर रख लेनी है। ये देखें जी, कलर चेंज हो रहा है। अब आपने ये नहीं देखना जैसे हम रोटी पकाते हैं तो उसको ऊपर से भी कलर चेंज हो रहा होता है। नो, ऐसे नहीं करना। नीचे से चेक करना, अभी नहीं हुई। ऐसे चेक करना है, अभी नहीं हुई, ठीक है। तो हाथ नहीं जला लेने, तो खास ध्यान, खास ख्याल। ये देखें, बस थोड़ा सा और कलर हो ले इसका, तो फिर हम इसे साइड चेंज करते हैं जी। ये थोड़े थोड़े से ऊपर से आना शुरू हो गए, अब हम चेंज करेंगे लाइक दिस। तो अब आप ये देखें, ये देख रहे हैं, ये उतरना शुरू हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब है अब मैं आंच को कर दूंगी हल्का। बिस्मिल्लाह, गरम बहुत है, एहतियात बरतनी है आप लोगों ने। और ऐसे इसको ऊपर से उतारते चले जाना है। जैसे जैसे पहली पहली परत उतरेगी आपने उतारते चले जाना है। ये देखें जी, कोशिश करें कि नीचे उतार लें ताकि आपके हाथ भी ना चले। बड़ी मोहब्बत के साथ, काइंडली, कि काफ़ी गर्म है। ये देखें, ठीक है। और इसको कपड़े में, ये देखें जी, इस तरह कपड़े में बंद करके रखते जाना है। अच्छा, ये भी इसको थोड़ा सा मैं हीट लगवा दूंगी। अच्छा, इधर वाली ज़्यादा ही कुक हो गई है, लल्ला ते खैर सल्ला। चूल्हा बिल्कुल स्लो है। उतार लिया, ठीक, चेंज। और ये दो ही है, ठीक है जी। इसको भी यूं उतार लिया। ये देखें, ये देखें, उतार लिया। बिस्मिल्लाह। तो कोई बात नहीं, कोई एक आधी खराबी हो जाए तो कोई इशू नहीं, क्योंकि जितनी पतली होगी वो उसी तरह से निकलेगी। तो ये देखें जी, ये मेरी ये भी रेडी है। अच्छा जी, ये पट्टियाँ देख लें, ठीक है। गरम गरम को आपने तंदूरी में रैप करके रखना है। ये देखें, लीजिए। अब मैं एक के ऊपर एक रखती चली जाऊंगी जो मैंने पट्टियाँ बनाई हैं, और इनकी कटिंग होती चली जाएगी, ठीक। वजन से मैं इसको उतार लूँगी। ये देखिए, ये देखिए, यूँ पहले हम लगा लेंगे निशान, ठीक। हम स्क्वायर जो रोल है वो निकाल सकें। स्केल ले लीजिएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये वेस्ट नहीं है, तो इनकी हम कुछ और बना लेंगे, ठीक। ये देख लीजिए, ये तो ये आपकी रोल पट्टी तैयार हो गई। एक, इसके दो होंगे। अच्छा, जो डबल थी उसका मैं बता दूं, ये देखिए आराम से उतर जाएगी, ठीक। ये देखिए, तो अगर ये ना उतरे तो आप तवे पे एक दफ़ा फिर रख लीजिएगा। ये देखिए कितने आराम से उतर रही है। ये देखिए, जब तवे पे नहीं उतरेगी तो वो ऐसे उतर जाएगी। तो उसके लिए आपने नहीं घबराना। जैसे आपको पता है कि चिपकी हुई होती हैं, सेम वही कंडीशन। ये देखिए कितनी खूबसूरत, ज़बरदस्त और लचक वाली। ये देखिए माशाल्लाह, होममेड रोल पट्टी। जी, मेरी वीडियो हो गई थी बंद, गोल के मैंने कर लिए हैं, लंबाई में काट लिए, मुझे पता ही नहीं चला। तो ये देखें, ये ट्रेंडिंग समोसा शीट बन रही है आजकल, लॉन्ग में नहीं बन रही। वो क्या हो रही है, ये देखें, यूँ ऐसे काट लेना है और यूँ ऐसे काट लेना है, तो ये ट्रेंडिंग मिल जाएगी। अब दोनों की मैं रीज़न बता देती हूँ, रीज़न क्या होती है। ये देखें, ये आपका समोसा, ठीक है, मैंने थोड़े बड़े बनाए हैं, यूँ जाएगा, ओके, फिर यूँ जाएगा, तो ये मेरा बड़ा वाला समोसा बन गया, ठीक। अब ये जो मैंने तिरछा काटा है, ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो देखिए, पहले यूँ जाएगा, ओके, फिर इधर से
यूँ जाएगा और आसानी से ये ऊपर से हल्का सा यूँ बंद हो जाएगा। तो ये आपका समोसा बन गया। ठीक, तो चलें जी, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको चीज़ें शेयर करेंगे। अब आप देखें, मैंने 2 तरह से कटिंग करके बता दिया आपको, ये देखें। ठीक, और ये देखें जी शीट। तो इंशाल्लाह अब आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है। जो एक्स्ट्रा है इसे हम सेव कर लेंगे पापड़ी चाट के लिए, और मुझे बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।